किशोरी जी बोली, अच्छा नृत्य से नहीं माने तो कछु भोज्य पदार्थ लाऊं। ठाकुर जी का जी मिष्ठान रबड़ी और अब साहब किशोरी जी ने स्वयं सिद्ध कियो और सिद्ध करके ठाकुर जी के आगे 56 भोग लगाए और एक एक वस्तु उठा करके ठाकुर जी को कह रही, लाल जी पाओ ना, मैं अपने हाथन से पवा रही हूं, मैंने देखो कैसे बनायो, ये दोहरी गाय के दूध की रबड़ी है, अरे कैसी सुगंधी आ रही है। ठाकुर जी तिरछी नजर तो देख तो ले, मुंह में एक बार जीभ ते चाट तो ले, लेकिन मान कर रहे हैं, माननो ना है, रीझनो ना है। अच्छा तो आप नहीं खाओगे तो फिर मैं ही खाए लूँ याकू। जैसे किशोरी जी खावे बैठे सोई ठाकुर जी हाथ बढ़ा के बाद छीन लें धर लें, आप सो ना खाऊंगा खुद खा लूंगा, ऐसा मान करें। लेकिन किशोरी जी थक गई मनाते मनाते। ठाकुर जी ज्यों ज्यों मान में प्रवेश कर रहे हैं त्यों त्यों वो मान असली रूप धारण करते जा रहा हो, सत्य है तो जा रहा है। किशोरी जी ने खूब प्रयास किया कि श्याम सुंदर मान जाएं, लेकिन नहीं माने। एक दिन पूरा बीत गयो, एक रात्रि पूरी बीत गई, दूसरो दिन पूरा बीत गयो, दूसरी रात्रि पूरी बीत गई, तीसरो दिन बीत गयो, तीसरी रात्रि पूरी बीत गई, लेकिन ठाकुर जी ने मान नहीं छोड़ा। ठाकुर जी मन में सोच रहे हो बहुत पीछे पड़ रही, मान करो, ले कल ले मान, हमारा मान आज के बाद कहेंगी और ना कि तुम मान करो। लेकिन किशोरी जी को जब श्रम हुआ, मनाते 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 जब हार गईं, तो किशोरी जी नीचे नजर करके ऊपर एक अटारी पर एक शिला पर श्याम सुंदर बैठे हैं और किशोरी जी नीचे हाथ रख के बैठी हैं और श्याम सुंदर को बार बार देख रही हैं। बोले आपको 3 दिन से हमने मुस्कुराते भय ना देखो, आपके चेहरे पर एक प्रसन्नता ना देखी। लाल जी आप जानो ये कितनों कष्ट दे रहे हो हृदय को, एक बार मान जाओ श्याम सुंदर। लेकिन ठाकुर जी नहीं माने। किशोरी जी के नेत्र से विरह के अश्रुबिंदु जब प्रकट हुए और उन अश्रुबिंदुओं ने जब नेत्रों से गिर करके पृथ्वी का स्पर्श किया, जैसे वो अश्रुबिंद पृथ्वी पर गए, पृथ्वी का स्पर्श करते पृथ्वी के नीचे बह रही हैं यमुना। यमुना में जैसे ही उस अश्रु ने प्रवेश किया, यमुना का जल उष्ण हो गया, गर्म हो गया, लाल पड़ गया, बिल्कुल खौलने लगा। यमुना तुरंत अपने भैया यमराज के पास जाती हैं और यमराज से कहती हैं, यमराज तुम्हारे नरक में क्या इतनी वेदना किसी को दी जाती है जितनी वेदना अभी किशोरी जी को हो रही है। यमराज जी जब उस अश्रुबिंद का दर्शन करते हैं, कहते हैं यमुना हमारे नरक में भी इतनी वेदना इतना कष्ट किसी को नहीं दिया जाता जो कष्ट आज किशोरी जी को हो रहा है।